जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। कहानी के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने अपने शयन काल यानी चातुर्मास के 4 महीने तक क्षीर सागर में विश्राम किया था। इन 4 महीनों तक सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि बंद रहते हैं। लेकिन जैसे ही देवउठनी एकादशी आती है, भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और फिर से सृष्टि के कार्यों में लग जाते हैं। इसलिए इस दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत दोबारा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई जगहों पर प्रतीक स्वरूप भगवान विष्णु का विवाह माता तुलसी से किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। और इस दिन तुलसी और तुलसी की सूखी लकड़ी का बद्धा महत्व होता है, जो आगे हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का व्रत रखता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में हर कार्य शुभ फल देता है। तो दोस्तों, जब भी देवउठनी एकादशी आए, भक्तिभाव से भगवान विष्णु की आराधना करें, तुलसी माता की पूजा करें और अपने जीवन में नई शुरुआत का संकल्प लें। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने का देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि शनिवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो दोस्तों, शनिवार के दिन आप लोगों को इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 1 नवंबर देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के शुभ शनिवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है। जी, इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं।
लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल श्री शिवाय टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जय भगवान विष्णु जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें शनिवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इसका। तो अब दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है। चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक पर परिवर्तन आता है। साथ ही साथ यह जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और यह तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। कार्तिक माह धन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना। बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे, इतना पैसा बरसेगा। राधे राधे दोस्तों,
आपको किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है, और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो कार्तिक का महीना है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह कार्तिक का ही महीना है, और कार्तिक के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप मां तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। इस छोटे से उपाय को करके तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मां तुलसी हैं, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको कार्तिक के महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है। अगर नहीं है तो कार्तिक के महीने में एक तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर क्योंकि यह सबसे श्रेष्ठ महीना है। तुलसी के पौधे को अपने घर में लाकर लगाने के लिए दूसरी चीज की देखिए, कार्तिक के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना है। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो देखिए, अगर तुलसी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, उसकी छोटी छोटी टहनियां लेनी है, गिन करके 7 टहनियां। ठीक है ना? कितनी टहनियां लेंगे? 7 टहनियां लेंगे। थोड़ा सा मौली धागा आपको लेना है और सातों तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है। ठीक है ना? सारी तुलसी की लकड़ियों को इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेटकर। अब आपको क्या करना है? रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अब यह तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, यह आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने, और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे। ठीक है ना? श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे थोड़ी देर। वह जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे। तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है? तुलसी की वह जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थीं कलाबे से मौली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए। ठीक है ना? लाल कपड़े में रख लीजिए। पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है? इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए। आराम से बंध जाती है। अब इस पोटली को आपको कहां रखना है? इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है। ठीक है ना? अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए। उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी मां लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे
और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर। ठीक है ना? यह उपाय वैशाख में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो यह वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बना देगा, अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया। साथ ही साथ कार्तिक के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाह करता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हां, मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी यह इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो कार्तिक माह में आप चाहे एक व्यक्ति को दान करें, जूते या चप्पल का दान जरूर करिए, जल का दान इस माह में करिए और फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय ई कि देखिए यह उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन सम परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है? और साथ में लेना है एक कमल गट्टा। यह केवल उपाय शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन करना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप यह उपाय शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन भी कर सकते हैं ना? ठीक है, शनिवार और शनिवार दोनों दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस टाइम के पात्र के अंदर हल्दी डाली और एक कमल गट्टा डाला। अब आपको तुलसी जी के वहां पर जाना है। देखिए, जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा डालोगे, तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है, ठीक है? कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे, ठीक है? इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है, अर्पित करना है। ओम नमो भगते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां हैं, वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। कर्ज से जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह दूसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। शनिवार या शनिवार के दिन सिर्फ एक बार ही करना है। अब जो कमल गट्ट है, कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वह कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी की वहीं पर गांठ दें, ठीक है? तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको यह सुंदर सा उपाय करना है। अब हम बात करते हैं तीसरे उपाय की। ध्यान रखना, ये जो दूसरा उपाय है ये आपको आपके घर में ही करना है, बाहर कहीं पर भी मत करके आना, ठीक है? घर में अगर तुलसी जी हो तो ही आप यह उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय। देखो, भाग्य का साथ आपको मिले तो गुरु बृहस्पति को मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया था, जो कि है पीले चावल का थोड़े से अक्षत लेना, चावल लेना। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिल पा रही है, किस्मत का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो पीले चावल लेना। पीले चावल कैसे करोगे? 11 चावल लेना, साबुत उसके अंदर पीली जो पीला चंदन है वह आपको मिला देना है और चावल को पीला रंग कर देना है, ठीक है? साथ में लेना है एक बेलपत्र और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल, ठीक है? ये तीनों सामग्री लेकर के शनिवार देवउठनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर के रात्रि तक, जब आपकी इच्छा हो तब आप यह उपाय कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर में जाएंगे,
जो एक बेल पत्र है वह माता अशोक सुंदर वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ हो चाहिए, उस प्रकार से आपको यह बेल पत्र अर्पित करना है। जब बेल पत्र अर्पित करोगे तब आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। ठीक है। अब जो चावल के दाने हैं, जो अक्षत लेकर के आए हैं, वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। जब आप अर्पित करोगे तब आपको बृहस्पति शवर महादेव का नाम लेना है। बृहस्पति शवर महादेव ही एक ऐसे महादेव हैं जो आपके गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आपको इस प्रकार से अर्पित करना है और अंत में एक लौटा जल धीरे धीरे पतले दरा से बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए आप अर्पित करें। यह मात्र केवल और केवल शनिवार के दिन किया जाता है और यह उपाय बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली है। ध्यान रखना, हल्दी का उपयोग मत करना। चावल में पीला करना है। चावल को तो पीला चंदन ही होना चाहिए। ठीक है। अब यह जो उपाय जो भी करता है, निश्चित तौर पर उसके जीवन के सारे अंधकार दूर होते ही होते हैं, उसको सफलता भी मिलती है, बृहस्पति मजबूत होते हैं, किस्मत का साथ उसको मिलने लगता है। यह उपाय अगर आप प्रदोष काल के समय करते हैं तो और लाभकारी सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। भक्तों, घर का ऐसा जल भूलकर भी मत चढ़ाना तुलसी के पौधे में, वरना पूरा घर कंगाल हो जाएगा। घर में गरीबी आ जाएगी और माता लक्ष्मी आपसे नाराज होकर चली जाएंगी। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि घर का साधारण जल भी आपके जीवन में भारी संकट ला सकता है? एक छोटी सी भूल आपके घर को कंगाल कर सकती है और मां लक्ष्मी तक आपसे रूठ सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता की पूजा में अगर कुछ विशेष नियमों का पालन न किया जाए तो यह आपके जीवन में अनर्थ का कारण बन सकता है। साथ ही महिलाएं किस दिन भूलकर भी तुलसी को जला चढ़ाई, ऐसा करने से घर में दरिद्रता और शांति का पास हो सकता है। आखिर क्या है विकास वास्तु नियम जो आपके जीवन को खुशहाल और घर को धन धान्य से भर सकते हैं? इन रहस्यों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मां तुलसी की कृपा से हर पाप मिट सकता है और आपका जीवन सफलता से भर सकता है। किसी के साथ हम जानेंगे, तुलसी मां को कभी भी गलती से भी जल नहीं देना चाहिए, वरना होता है घर अनार। तुलसी के साथ ही मां लक्ष्मी भी हो जाती है क्रोधित। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार जहां पर तुलसी का पौधा होता है वहां पर साक्षात मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा और देखभाल करता है तो सदैव मां लक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती है। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास और जरूरी जानकारी लेकर आए हैं जो जुड़ी है हमारे घर के सबसे पवित्र पौधे तुलसी माता से। बहुत से लोग तुलसी को घर में लगाते तो हैं, लेकिन कुछ जरूरी बातों को नहीं जानते, जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सा पानी कभी नहीं डालना चाहिए, और एक ऐसी चीज के बारे में भी बात करेंगे जिसे अगर आप तुलसी की जड़ में दबा देते हैं तो मां तुलसी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है और मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थायी रूप से हो जाता है। देखिए दोस्तों, तुलसी का पौधा केवल एक पौधा नहीं बल्कि एक दिव्य शक्ति का प्रतीक है। यह हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बीमारियों को दूर करता है और साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि तुलसी में देवी लक्ष्मी का निवास होता है और अगर आप रोज तुलसी की सही तरीके से पूजा करते हैं तो आपको जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य प्राप्त होती है। अब बहुत से लोग तुलसी को पूजते तो हैं, लेकिन एक खास बात को नजरअंदाज कर देते हैं, वो है तुलसी के नीचे एक चीज बांधना। अगर आप तुलसी के नीचे वो चीज बांध देते हैं तो तुलसी का पूरा फल मिलना शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वो चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, उसके बिना तुलसी की पूजा अधूरी मानी जाती है। यही वजह है कि इसका महत्व सबसे अधिक बताया गया है। तुलसी को केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक औषधीय और पवित्र पौधे के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर बड़े बड़े यज्ञों तक हर जगह तुलसी की पत्तियां जरूर इस्तेमाल की जाती हैं। विष्णु पुराण में तो तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी तक बताया गया है, इसीलिए तुलसी को जगत जननी कहा गया है।
तुलसी को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है और इसके कारण ही तुलसी का पात्र अमृत तुल्य माना गया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी ना चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है। भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं, लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे। इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख में बीता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलनी चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इसे आप मान गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उसे स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशोक माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसीलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे का पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा भी लगाना अशुभ होता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पर गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन बातों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चुके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि आप इसके लिए गांधी मिट्टी का उपयोग ना करें। तुलसी के पौधे के लिए
श्मशान की अथवा गंदगी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मां रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का